कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की आज फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी। ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया। आर्म्स डीलर संजय भंडारी से कथित संबंधों को लेकर होंगे सवाल जवाब। बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी भारत के राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप के ऊर्जा मंत्री और सचिव शामिल होंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ में आज फिर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 15 जून को गुप्तकाशी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद हेली सेवा स्थगित की गई थी। चॉपर क्रैश में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली समेत यूपी और मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली में अगले 1-2 दिन मौसम का मिजाज बदला रहेगा। वहीं मुंबई में शनिवार से शुरू हुई बारिश को लेकर आज येलो अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में कैनास्किस में आयोजित G7 समिट में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का 2015 के बाद ये पहला कनाडा दौरा है। पीएम मोदी की कनाडा, यूक्रेन और मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले विदेश दौरे के दूसरे पड़ाव पर कनाडा पहुंचे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ब्रिटिश पीएम कियर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के अलावा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी करेंगे मुलाकात। साइप्रस में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति ने तुर्की से लगी बॉर्डर ग्रीनलैंड का भी दौरा किया। साइप्रस में युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा यह युद्ध का युग नहीं, संवाद से समाधान, स्थिरता की बहाली, मानवता की पुकार। युद्ध की नकारात्मकता केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस को कश्मीरी रेशमी कालीन और साइप्रस की फर्स्ट लेडी फिलिपा कर्सेरा को आंध्र प्रदेश की पारंपरिक रेपोसे तकनीक से बनी सिल्वर क्लच तोहफे में दिया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस आज करेगी क्राइम सीन रिक्रिएट। सोहरा में क्राइम स्पॉट पर आरोपी पत्नी सोनम समेत अन्य आरोपी विशाल, आनंद और पवन को लेकर जाएगी पुलिस। दोपहर 12 बजे क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार पुलिस ने बरामद किया। 23 मई को सावडोंग झरने के पास दोपहर 1 से 2 के बीच राजा की हत्या की गई थी। धारदार हथियार से घायल राजा को खाई में धकेला गया। आरोपी ने गुवाहाटी से यह हथियार खरीदा था। राजा हत्याकांड से जुड़ा एक नया वीडियो सोमवार को सामने आया, जिसमें सोहरा के सावडोंग झरने की तरफ चढ़ाई करते हुए तीनों आरोपी विशाल, आनंद और पवन दिखे। ये वीडियो भी देवी सिंह नाम के शख्स ने ही शेयर किया है। देवी सिंह ने राजा हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो रविवार को डाला था, जिसमें सफेद टी-शर्ट में आरोपी सोनम के पीछे राजा पहाड़ी चढ़ते हुए नजर आए थे। राजा और सोनम रघुवंशी का ये आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कई दूसरे एंगल से भी की जा रही है। मेघालय के डीजीपी ने कहा लव ट्रायंगल के अलावा भी दूसरे पहलुओं की जांच हो रही है। डीजीपी के मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद ही पति के प्रति ऐसी नफरत सामान्यतः नहीं होगी। ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान पर इजराइल ने कब्जे का दावा किया। सोमवार को सरकारी चैनल पर न्यूज पढ़ रही एंकर इजरायली हमले में बाल बाल बची। लाइव टेलीकास्ट के दौरान ही हमले के बाद स्टूडियो में धमाके के बाद मलबा गिरा। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल का एयर स्ट्राइक। हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया गया। यहीं से इजराइल पर लगातार ईरान मिसाइल दाग रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की इजरायली हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रमुख जनरल मोहम्मद काज़मी मारे गए। इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान को बड़ा नुकसान। ईरान के खरमनशाह मिसाइल बेस को भारी तबाह किया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही साफ दिखाई दी। ईरानी खुफिया मंत्रालय की इमारत पर मिसाइल अटैक। हमले में ईरानी खुफिया मंत्रालय की इमारत तबाह हुई। तेहरान में लगातार बमबारी कर रही इजरायली वायुसेना। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा पर ईरानी मिसाइल का अटैक जारी। ईरानी मीडिया का दावा, इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी। तेल अवीव में सैन्य ठिकानों के पास रहने वाले नागरिकों से इलाके को खाली करने को कहा गया। इजराइल के हाइफा में तेल और नेचुरल गैस रिफाइनरी बंद की गई। अल जजीरा के मुताबिक ईरानी हमले में इस प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइल अटैक में इस प्लांट के आग के गोले में तब्दील होने का वीडियो भी सामने आ चुका है। ईरानी हमले में तेल अवीव खंडर बना।
बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है, कई इमारतें तबाह हो गई। ईरानी हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। तेल अवीव में अमेरिका दूतावास पर हमला हुआ है। इजराइल में ईरानी हमले में अमेरिकी दूतावास को बड़ा नुकसान पहुंचा। इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की। ईरान का मोसाद के एजेंट को पकड़ने का दावा। 200 किलो ड्रोन का विस्फोटक जब्त किया गया। ईरान ने विस्फोटक ड्रोन से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू। तेहरान से छात्रों को लेकर पहली बस आर्मेनिया पहुंच रही है। बस में बहिश्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 40 भारतीय स्टूडेंट शामिल। ईरान में रह रहे 4000 भारतीय छात्रों समेत 10,000 भारतीयों को सड़क के रास्ते निकालने की इजाजत मिली। बहिश्ती यूनिवर्सिटी में 450 भारतीय स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिन्हें तेहरान से क्यों लाया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान से जारी जंग को लेकर बड़ा बयान का। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत से ही संघर्ष खत्म होगा। ईरानी परमाणु हथियार को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए नेतन्याहू ने बातचीत की संभावना को खारिज किया। G7 समिट में शिरकत करने कनाडा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का इजराइल ईरान जंग पर बड़ा बयान का। ईरान जंग नहीं जीत सकता, उसे परमाणु समझौते पर जल्द से जल्द बात करनी चाहिए ताकि ये तबाही रुक सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से इजराइल के पक्ष में वीटो लगाया। ईरान इजराइल संघर्ष खत्म करने की G7 देशों की साझा अपील पर दस्तखत करने से ट्रंप का इनकार। का ईरान का युद्ध हारना तय। केंद्र ने जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। 1 मार्च 2027 से शुरू होगा जाति जनगणना का दूसरा फेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी की सीवान में जनसभा होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, पिछले 9 महीनों में प्रधानमंत्री का यह छठा दौरा राज्य के प्रति उनके लगाव को दिखाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 33 आयुष्मान मंदिरों का उद्घाटन करेंगी। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए 1100 आरोग्य मंदिर प्रस्तावित हैं। सुबह 9 बजे दिल्ली के सभी मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज महिलाओं को देंगे इंदिरा प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की सौगात। 1850 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 4,500 रुपए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर बोला, नीतीश सरकार पर हमला। कहा, 20 साल से मौजूदा सरकार को लेकर लोगों में गहरी निराशा। आगामी चुनाव में लोग बेरोजगारी, पलायन और अपराध से मुक्ति के लिए बड़ा बदलाव करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार सरकार अब अपराधियों पर BNSS कानून के तहत शिकंजा कसेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। 1249 थाना क्षेत्र के 1172 अपराधियों पर कार्रवाई की लिस्ट बनी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वाराणसी में अलग अलग विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। राजकोट के रामनाथ पारा शमशान घाट पर 21 तोपों की सलामी दी गई। केंद्रीय मंत्री शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 131 शवों की शिनाख्त हुई। 91 शव परिजनों को सौंपे जा चुके। डीएनए सैंपल मिलान के लिए 855 अतिरिक्त स्टाफ तैनात। विमान हादसे में 276 के मारे जाने की पुष्टि। लगातार डीएनए का मिलान हो रहा है। अब गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, एफएसएल और एनएफएसयू कर्मी दिन रात डीएनए के मिलान में जुटे हुए। एयर इंडिया का हांगकांग से दिल्ली आ रहा विमान तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटा। एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर में सोमवार को भरी थी उड़ान। सऊदी से आए हज यात्रियों से भरे विमान में तकनीकी खराबी। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से चिंगारी निकली। अफरा तफरी मची। 250 हज यात्रियों को लेकर फ्लाइट आई। उत्तराखंड के केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान का सोमवार को अंतिम संस्कार हुआ। जयपुर के रहने वाले पायलट चौहान 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। यूपी के कानपुर में निर्माणाधीन स्कूल का लेंटर गिरने से हादसा। बर्रा इलाके में हुए हादसे में मलबे में दबे मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के वक्त 2 मंजिला मकान में 15 से 20 लोग मौजूद थे। दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। डीडीए ने 200 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया।
बिहार में वज्रपात का कहर। सोमवार को आसमानी बिजली गिरने से राज्य भर में 12 लोगों के मारे जाने की खबर। गया में 3, नालंदा पटना में 2, पूर्वी चंपारण में 1 की मौत। मृतकों के परिजनों के 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। हरियाणा की मॉडल शीतल चौधरी की हत्या में गिरफ्तार बॉयफ्रेंड सुनील की आज कोर्ट में पेशी। 16 जून को सोनीपत के खरखौदा नहर के पास शीतल का शव बरामद हुआ था। 14 जून को म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए सुनील के साथ शीतल वहां गई थी। हरदोई में एक युवती का फिल्मी अंदाज में पेट्रोल पंप कर्मी को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का वीडियो सामने आया। पेट्रोल पंप कर्मी के सीने पर रिवॉल्वर सटा दी, केस दर्ज। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स की प्रमुख संस्था IETE ने प्रसार भारती के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक सुनील को साल 2025-26 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया है। सुनील ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के टेक्नोलॉजी, वैश्विक संपर्क, मार्केटिंग, वितरण प्रभागों को जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के शामिल होने की बड़ी संभावना। FATF ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, का बिना फंडिंग और आतंकी नेटवर्क में मनी मूवमेंट्स के नहीं हो सकता इतना जघन्य आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों की धार्मिक पहचान के आधार पर हत्या कर दी गई। भारत लगातार पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। भारत ने न्यूक्लियर हथियारों में पाकिस्तान पर बढ़त बना लिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 180 तक पहुंची, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी है। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे और डीजल 7 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। नए रेट के बाद पेट्रोल 258 रुपए और डीजल 262 रुपए पर पहुंचा। गुजरात के भावनगर में बेलगाम बारिश में कई बच्चे फंस गए। तलगाजरा गांव में पानी घुसा। स्कूल में फंसे बच्चों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर निकाला। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाढ़ का सैलाब। संगमेश्वर के रामपेट में बाढ़ जैसे हालात। दुकानों और घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त। रात भर भारी बारिश से जनजीवन पर असर हुआ। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। शास्त्री नदी का जलस्तर काफी बढ़ा। लगातार बारिश के चलते कई व्यापारियों की दुकानों में पानी घुसा। सड़कों पर जलजमाव। कई घरों में भी पानी घुसा। पानी में डूब जाने से ट्रैफिक और जनजीवन पूरी तरह से ठप। लोगों को जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन भी प्री मानसून की बारिश का दौर जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत 16 राज्यों में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट। राजस्थान में मानसून को लेकर अलर्ट है। राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने तेज आंधी आने, बारिश होने, बिजली गिरने की आशंका जताई है। राज्य में 25 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है। मुंबई में बेस्ट की बस 9 फीट गहरे गड्ढे में जा धंसी। गिरगांव मेट्रो स्टेशन के पास बेस्ट की बस के साथ ये हादसा हुआ। आगरा के ट्रांस यमुना थाना इलाके के कालिंदी बिहार में तेज बारिश के दौरान जमीन धंस गई। मौके पर खड़े 3 युवक गड्ढे में जा गिरे। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद से 2 युवकों को गड्ढे से फौरन बाहर निकाला। एक युवक गड्ढे में बुरी तरीके से फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद गड्ढे से बाहर निकाला गया।